हेलो बच्चों, कैसे हो? बेटा, हमें कभी भी अपने जीवन को हार और जीत में के तराजू में नहीं तोलना चाहिए। आज का मेरा विषय यही है आपको समझाने का कि हम सभी अपने अपने जीवन में मोस्टली चीज़ों को हार और जीत के विषय में तोलते हैं। हमारे पास जो तराजू है ना, हमारी जो परसेप्शन है, वो सिर्फ हार और जीत पर सेटल होता है किसी भी कार्य को लेकर। और इस चीज़ के लिए मैं दोष अपने थोड़ा सा सिस्टम को भी देता हूँ कि वो भी इसी तरीके से डिज़ाइंड है कि वो बच्चों को शुरुआत से ही पास फेल, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, इसमें सेग्रीगेट कर देता है। तो बच्चे जो बचपन से लेकर अभी तक हम जो बड़े होते हैं, तो उसमें हमारा जीवन जो है तराजुओं में तुल जाता है कि या तो हमने बहुत बढ़िया किया उसके कंपैरेटिवली, क्योंकि आप कंपैरिजन के बेसिस पर ही रैंक्स निकालते हो। तो कंपैरेटिवली आपने उसके बेसिस पर बहुत बढ़िया किया यानी आपने अच्छा किया, कंपैरेटिवली आपने उसके बेसिस पर खराब किया तो आपने बहुत खराब किया। और इस बेसिस पर जो हार और जीत का विषय होता है, इस बेसिस पर आप जीवन का जो मूल तत्व होता है, दैट इज खुशी, उसे आप छोड़ देते हैं। मंजिल मिलने में खुशी नहीं होती बच्चों, खुशी होती है उस रास्ते में जिस रास्ते में चलकर आप उस मंजिल को प्राप्त करते हैं। तो जो हार और जीत का जो विषय डेवलप होता है ना, उस हार और जीत के विषय में आपकी वो जो रास्ते की खुशी है वो ख़त्म हो जाती है। मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, और उस तैयारी में हमने सिर्फ अपनी जो तैयारी है, हमने अपनी मानसिकता जो है उसे सिर्फ इस बात पर केंद्रित कर दिया है कि अगर मेरा पढ़ा हुआ एग्ज़ाम में नहीं आया तो मैं हार गया, अगर मेरा पढ़ा हुआ एग्ज़ाम में बना तो मैं जीत गया। अगर पढ़ा हुआ नहीं आया तो वो सारी पढ़ाई व्यर्थ है और वो चीज़ मुझे डिप्रेस करेगी, और डिप्रेशन के कारण से फिर हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, क्योंकि डिप्रेशन है माइंड में तो फिर वो आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, जो आपकी वर्किंग कैपेसिटी है, जो मोटिवेशन लेवल है, उसे गिरा देता है। तो बच्चों, मेरी सलाह आज के इस संवाद से ये है कि आप अपने जीवन को, और ये सिर्फ मैं पढ़ाई के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये टोटली जीवन के लिए बात बता रहा हूँ कि अपने जीवन को हार और जीत के तराजू में मत तोलना बच्चों। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग है। वो कहते हैं ना कि यार तुम एक बंदर को और एक मछली को दोनों को जज करोगे कि एक पेड़ की टहनी से कूद कर दिखाओ तो कैसे होगा? मछली की कैपेबिलिटीज अलग हैं, बंदर की कैपेबिलिटीज अलग हैं। हाउ कैन यू जज बोथ ऑफ देम? तो नेवर जज योरसेल्फ, अपने आप को कभी जज नहीं करना चाहिए। बात समझ रहे हो? अब कितने भी आप देख लो, भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो आप बचपन से सुन रहे हो, सब जानते भी हो अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन है। 9 साल तक की उम्र तक उस बालक ने बोलना भी ढंग से शुरू नहीं किया था, उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया। जानते हो आप सभी इस कहानी को। तो जब आपके समक्ष ही ऐसी कहानियां हैं, तो फिर भी हम क्यों अपने आप को इन छोटी छोटी बातों पर जज करते हैं? बेटा, आपका व्यक्तित्व बहुत महान है, आप इन छोटी छोटी बातों से जज नहीं किए जा सकते। आपको सिर्फ करते रहना होता है। आपके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही हैं, आप उन्हें फुल एंजॉयमेंट के साथ करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। अपने आप को जज मत करो। समझ रहे हो बात को? अपने आप को किसी सोने के तराजू में या लोहे के तराजू में ऐसे मत तोलो कि भाई ये सोने का तराजू है, लोहे का तराजू है। जस्ट कीप डूइंग, कीप डूइंग, कीप डूइंग एंड एंजॉय योर लाइफ। लाइफ मिली है आपको, उस लाइफ को एंजॉय करो। और एंजॉयमेंट मतलब आप काम कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ाई में एंजॉयमेंट है मेरे बच्चों। आप नॉलेज हासिल कर रहे हो, तो नॉलेज हासिल करने से ज़्यादा, मतलब देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ाई दो तरीके की होती है, नॉलेज बेस्ड और एग्ज़ाम बेस्ड। एग्ज़ाम बेस्ड पढ़ाई में कोई मज़ा नहीं है, उसमें प्रेशर है, उसमें फिर उस प्रेशर के बाद कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो सब नहीं चाहिए, और उसमें बच्चा अच्छे से पढ़ भी नहीं पाता है। आप नॉलेज बेस्ड पढ़ाई करोगे ना, आप नॉलेज रखना चाहोगे अपने अंदर, आप बहुत बढ़िया पढ़ोगे। तो कीप डूइंग, कीप डूइंग, कीप डूइंग, लगे रहो, बस यही है मंत्र। ठीक है बच्चों? तो मैं आज बस यही एक छोटी सी बात आपके सामने लेकर आया हूँ कि आपको लगे रहना है, आपको अपने आप को तराजुओं में नहीं तोलना। ये नहीं कि मेरी इस बार बहुत बढ़िया मार्क्स आ गए, इस बार कम मार्क्स आए। ठीक है यार, मार्क्स तो अप डाउन चलते रहेंगे, किसकी दुनिया में नहीं कभी अच्छे आए कभी बुरा, लेकिन तुम्हें लगे रहना है। ये नहीं कि तुम मेरी बातें सुनकर कि अरे सर ने तो कहा है कि भैया हमें चिंता नहीं करनी है और अब से हम बस अपना पूरा समय
खेल कूद खेलना कूदना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन देखो वही कहते हैं ना, मति का अंकुश आवश्यक है। तो जहां मैं एक तरफ माइंड को फ्री करने की बात कर रहा हूं, वहीं दूसरी तरफ ये भी कह रहा हूं कि निरंकुश मत हो जाना। समझ रहे हो? अपने दिमाग के आपके सारे घोड़े एक डायरेक्शन में रहने चाहिए। लगे रहो लगे रहो लगे रहो। लगे रहने पर व्यवधान आएंगे, बाधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, पर उनसे विचलित नहीं होना, क्योंकि वो भी इंजॉयमेंट का पार्ट है। और लगे रहो, कर लोगे तुम। समझ रहे हो मेरे बच्चों? चलो, थैंक यू।